कहते हैं ना कि एक सफल व्यक्ति के पीछे उसकी सफलता में कई लोगों का योगदान होता है। जब बात सफलता की आती है तो उस सफलता में उस पुरुष के पीछे एक महिला का सबसे बड़ा योगदान होता है। ऐसे ही नागपुर से भी एक शख्सियत है बृंदा ठाकरे। बृंदा ठाकरे नागपुर के लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विकास ठाकरे की पत्नी है। वो एक सफल राजनेता की पत्नी होने के साथ ही एक कुशल गृहिणी भी हैं, जो हर वक्त अपने पति का साथ तो दे ही रही हैं, साथ ही अपने घर की भी बखूबी जिम्मेदारी निभा रही हैं। आज यूसीएन के इस खास कार्यक्रम में हम बृंदा ठाकरे जी से कुछ बातें करेंगे, जानेंगे उनके बारे में और किस तरह से वो अपने पति का सहयोग कर रही हैं, साथ दे रही हैं, इन सब के बारे में। सबसे पहले तो बृंदा ठाकरे मैडम, आपका स्वागत है। नमस्ते। अगर बात करें हम सब, तो आप नागपुर की राजनीति को पिछले कई सालों से देख रही हैं, यहाँ की राजनीति को बदलते हुए भी देख रही हैं, बहुत अच्छे से समझ रही हैं, क्योंकि घर के ही जो सब मेन पुरुष सदस्य हैं यानी विकास ठाकरे जी, वो नागपुर की राजनीति से जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है किस तरह से नागपुर का राजनीति समय के साथ बदल रहा है? नागपुर के राजनीति में मैं जब से इनको देख रही है 1985 से तो ये राजनीति में है। युवा कांग्रेस में काम कर रहे थे। उसके बाद से मेरी शादी हुई 95 में और 97 में एक पहली बार इलेक्शन लड़े थे मेरे सामने। मुझे राजनीति पहले पता नहीं थी, राजनीति समझ में नहीं थी। जब से शादी हुई फिर 97 में ही लड़े और फिर हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया, तब से मुझे थोड़ी समझ में आने लगी राजनीति। फिर वैसे ही आगे बढ़ते गए और फिर महापौर बने, नगर सेवक बने, महापौर बने। उसके बाद 2019 में आमदार बने और अभी एकदम बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पक्ष ने इनको दे दी है कि खासदार की चुनौती लड़ रहे हैं। तो राजनीति में मैं जो भी देखा मैंने कि जैसे कम ज़्यादा होते गया, लेकिन इन्होंने जो संगठन बनाया नागपुर में, शहर अध्यक्ष होते हुए कांग्रेस में जो एकजुट है अभी, जो पूरे एकदम भर के जो लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं, और लोग बोलते हैं कि इनकी वजह से कांग्रेस जीवित है नागपुर में, नहीं तो फिर बड़े दिग्गज यहाँ है बीजेपी के, फिर भी कांग्रेस को एक ही ऐसा नेता है जो मात दे रहा है बीजेपी को, जो लड़ सकता है बीजेपी से। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इन पर विश्वास दिखा के टिकट दी है इनको। इतनी तो राजनीति में समझ सकते कि हमारा जनसंपर्क अच्छा है। सही बात बोला आपने कि राजनीति में जनसंपर्क का होना बहुत ज़रूरी है, और इसके आपके सामने बेहतर उदाहरण है विकास ठाकरे। आप जब उनके साथ जुड़ी तो वो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, फिर नगर सेवक बने, साथ ही महापौर बने। एक समय आया जब वो मनपा का चुनाव भी हार गए थे, तब कई तरह की चर्चाएं होती थी, लेकिन उसके बाद वो विधायक बने। वो दौर था जहां से उनके राजनीति ने एक अलग स्वरूप लिया। उस दौर पर आप क्या कहेंगे, जो ये राजनीति में उतार चढ़ाव आए, उस पर आप उनका किस तरह से साथ देते रहीं? क्योंकि कई बार मनोबल टूटता है, हम कमज़ोर पड़ते हैं, लेकिन एक पत्नी हमेशा अपने पति का साथ देती है, तो आप उनके साथ उस वक्त कैसे खड़ी रहीं? बताती है, जैसे जीरो से जो हीरो बनते हैं ना, ऐसा इनका प्रवास है। मैं जब से देख रही है, बिल्कुल छोटे छोटे कार्य करते आगे बढ़ते गए। और 2017 में आपने देखा होगा कि वो पूरे नगर सेवक हार गए, फिर उसके बाद 2019 में आमदार बन गए। तो जो नगर सेवक हारे, तब सब लोग जो भी लोग थे बोलने लगे कि विकास ठाकरे ख़त्म हो गया, राजनीति ख़त्म हो गई। फिर भी इन्होंने जो संगठन बनाते, जो लोग जनसंपर्क में आए, जो नया एरिया हमको जो मिला था प्रभाग का, वो लोग इनके साथ इतने जुड़ गए ज़्यादा कि और संगठन अपना बढ़ गया। हार के भी संगठन बढ़ गया, बढ़ते चले गए। और जो 5 साल पहले आमदार हारे थे उसी क्षेत्र से, पश्चिम नागपुर से, वहाँ उनका वर्क 5 साल ऐसे कंटिन्यू चलता रहा। लोगों से संपर्क, उनके छोटे छोटे काम करना। जैसे इनको वहाँ के लोग बोलते हैं, पश्चिम नागपुर के 24/7 बोलते हैं। जैसे 24 घंटे कभी भी फ़ोन करो, फ़ोन उठाते रहते हैं। इसलिए उनके बहुत ऐसे जुड़ गए लोग, और बहुत ज़्यादा जुड़ गए थे। लोगों ने सोच लिया कि ये तो अपने काम का आदमी, काम कर सकता है जनसंपर्क, और जन लोगों ने हमको ऊपर पहुंचाया। और उस वक्त जब हार गए थे, तभी हम लोग सब लोग ऐसे बोलने लगे, तो उनके साथ पूरी इस तरह से खड़ी थी कि मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा होगा। क्योंकि इनको जो काम के ये देखती मैं, कैसा अलग ही तरीका है उनका। यानी लोग इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं उनसे कि काम करवा देते। हो सकता है तो हाँ बोलते हैं, नहीं हो सकता तो नहीं बोल देते हैं। बिल्कुल स्पष्ट
स्पष्ट काम है उनके सामने ही फ़ोन लगा देते, काम करने का तरीका लोगों को पसंद है इनका। और ऐसे गरीबों के लिए ज़्यादा दौड़ के जाते हैं, तो वो सब सामान्य जनता है, छोटे छोटे लोग इनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। जैसे हम गणेश जी का बहुत बड़ा प्रसाद करते हैं, तब वो बड़े लोगों के लिए अलग नहीं करते कुछ भी, और छोटे लोगों के नहीं, सब एकदम से आओ, खाओ, मस्त रहो। और हमेशा मुझे बोलते रहते हैं कि मैं इन लोगों के लिए करता हूँ, बड़े लोग तो कहीं भी आते जाते खाते, इन लोगों को कौन अच्छा खाना खिलाएगा। इनकी ये बात मुझे बहुत पसंद है, और मुझे भी सामाजिक कार्य में वैसे भी रुचि है, मैं इनका हमेशा उस बारे में साथ देती हूँ। इसलिए लोगों ने भी उनको बहुत बड़ा भी बनाया और लोगों ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं तो सामान्य जनता को तो बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इनको बहुत, उनके साथ बहुत लोग हैं और हमको आगे बढ़ा रहे हैं हम सबको। सही बात है कि एक जन नेता होना बहुत बड़ी बात होती है। आप जनता से जुड़े रहते हैं, उनको ये एहसास दिलाते हैं कि हाँ, मैं आपके साथ हूँ, तो आपका काम भी मैं करवाऊँगा। जिस तरह से अगर बात करें हम विकास ठाकरे जी की, तो वो राजनीति में एक के बाद एक पड़ाव को पार करते गए। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो घर की जिम्मेदारियों से थोड़े से पीछे होते होंगे, क्योंकि जब आप शादी करके आई उसके तुरंत बाद ही वो नगर सेवक बने थे। तो इसमें आपने उनका किस तरह से योगदान दिया, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां उन पे ना आए वो आपने संभाला होगा, बच्चे आए होंगे, बच्चों की जिम्मेदारी भी आपने संभाली होगी, तो वो आप कैसे बैलेंस की थी कि हाँ आप फ्री हो, मैं ये संभाल लूँगी, आप पॉलिटिक्स देखो? मैंने जैसे जैसे इनको देखती गई इन काम करने की, ये जो जैसे बहुत लगन इनको काम करने की, घर में तो ज़्यादा बैठते भी नहीं थे, पहले से भी नहीं बैठते थे, लोगों का काम, लोगों के फ़ोन, ये सब चलता है। तो मैंने कैसे अपना आदत डाल ली वो बात की मैंने कि चलो इनको अच्छा है, सामाजिक कार्य करे, अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों जनसंपर्क अच्छा है, तो मैं भी इनसे साथ साथ थोड़े दिन, कुछ दिन लगा मुझे, अरे यार अपने को टाइम नहीं देते, अपन यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं, लोग तो घूम के आ जाते मस्त। फिर मैंने सोच लिया कि अगर अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे कैसे सामाजिक कार्य करने में मुझे बहुत रुचि है, तो ये जो काम करते हैं उनके देखते देखते मैं भी आगे बढ़ने लगी। इनका बहुत सपोर्ट रहता है लेकिन एक काम में कि तुम सामाजिक क्षेत्र में, जैसे मैं जिजाऊ ब्रिगेड से जुड़ी हूँ, जिजाऊ सुपर मार्ट जो हमने निकाला है महिलाओं ने, वहाँ की संचालिका हूँ, ओबीसी महिला महासंघ में भी मैं काम करती हूँ, और सोशल वर्क तो हमारा चलते ही रहता है। मैं सब लोगों में नागपुर में, ऐसे नहीं कि एक ही एरिया में रहूँ, मैं पूरे नागपुर में कुछ ना कुछ काम करती रहती है, और मुझे सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये सोच सोच के मैं भी कैसे अपने ग्रुप बना लिए, मेरा टाइम पास होते गया, अच्छा लगा, लोगों के साथ रहते रहते फिर मैं ये चीज़ सब बाजू में रख दी मैंने कि चलो फैमिली टाइम नहीं देते तो कोई बात नहीं ना, अच्छे तो काम करें, मैं भी अपना काम करें, वो भी, और उनका सपोर्ट बहुत है ना, कभी मुझे रोक टोक नहीं किया उन्होंने, तो अच्छा लगा मुझे सब आगे बढ़ने में। और वही जनसंपर्क अभी बहुत काम में आ रहा है कि पूरे नागपुर में यहाँ वहाँ सब सहेलियाँ ग्रुप जम गए, तो वो सब अपने लिए काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने कभी, हमारे फैमिली जॉइंट फैमिली है, तो फैमिली में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं प्रॉब्लम कि इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैं भी ध्यान देती हूँ। अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो मेरी 2 देवरानी है, मेरे देवर है, और बच्चे लोग अभी मेरे बड़े हो गए, बच्चे भी सब संभाल लेते हैं, सब हर जिम्मेदारी, और अभी बहू भी आ गई दिसंबर में, तो सब अच्छे मिलजुल के सब काम चालू है। तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं है कि फैमिली को इनको देखना पड़े, हमने कभी कुछ टेंशन भी नहीं दिया इनको फैमिली का, हम लोग पूरे निपटाते रहते और अच्छे काम करते रहते हैं। क्या बात है कि आप बाहर की जिम्मेदारी देखो और मैं घर की जिम्मेदारी को संभालती हूँ। इसी को तो तालमेल और जूझ कहेंगे कि दोनों के आपसी तालमेल से सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है। अब अगर बात करें हम, तो जैसे आपने भी बोला कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, विकास ठाकरे तो खुद राजनीति और समाज कार्य में सक्रिय हैं, लेकिन अब आपका बेटा भी, बड़ा बेटा भी, उसके भी रुझान इस ओर आ रहे हैं, तो आपको उस पर क्या कहना है कि क्या चाहते हैं आप कि आगे चल के पिता की जो विरासत है नागपुर की स्थानीय राजनीति, इसमें बेटा भी शामिल होना चाहिए? नहीं, ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि उसका काम करने का तरीका देख के मैं बता रही हूँ, क्योंकि उसके पापा ने, वो जब राजनीति में ऐसा उसको इंटरेस्ट आने लगा, ये इलेक्शन वगैरह चलते तो बहुत काम करता है। बिल्कुल जब हम पश्चिम में आमदार बने तो वो पश्चिम का उसने पूरा संभाल लिया, जैसे कि अभी वो पश्चिम नागपुर पूरा देख रहा है अभी भी। और 4.5 साल जो इसके पापा को फ़ोन करते लोग, पापा ने फ़ोन नहीं उठाकर बेटे को फ़ोन करते, मुझे फ़ोन करते, और हमारी पूरी फैमिली ऐसे काम में लगी रहती है। तो ये बेटा भी कैसे उनके आधे काम नहीं पूरा कर देता। तो ऐसे बातों बातों में एक घर की भी बात बताती कि वो जैसे इंटरेस्ट लेने लगा बड़ा बेटा, तो ये बोलने लगे कि तूने काम क्या किया ऐसा कि तू इंटरेस्ट लेने लगा, दूसरे लोग सब काम करते, कुछ करके दिखा। तो उसने ऐसा मन में ठान लिया कि अपन पापा को कुछ ना कुछ करते दिखाएं। तो युवक कांग्रेस में लड़ा था,
फिर वो वहाँ चुन के आया, फिर वहाँ उसने कांटेक्ट बना लिए खुद के बलबूते ने, पापा की हेल्प नहीं ली उसने, सब किया करके दिखाया। और अभी छोटे छोटे उसने ग्रुप बनाए, सब लोगों के काम करता हो, कुछ भी हो, रोड के काम हो, ऐसे गटर के लिए भी फ़ोन आते हैं, जैसे कि ये हो नहीं रहा हमारे पीछे, ऐसा पानी भर गया है, ये सब काम वो खुद फ़ोन उठा के सब मैनेज कर लेता। तो ऐसा लगता है कि ऐसा अगर पापा के जैसा काम करने लगा है तो शायद उसने आना चाहिए। मैं तो ऐसा ही चाहूँगी, क्योंकि कर सकता है वो, अपने पापा के जैसा पूरा काम कर सकता है, ऐसा लगता है। ये तो बात हो गई कि एक माँ का नज़रिया है कि हाँ, जब मेरे पति राजनीति में सफल हुए हैं तो बेटा भी अगर जुड़ा हुआ है तो वो आए, राजनीति में आगे बढ़े। अगर बात करें हम लोग मौजूदा नागपुर की राजनीति की, खास करके अभी लोकसभा चुनाव है और जिस तरह से चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है, बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुड़ चुके हैं, और अगर नागपुर सीट की बात करें तो नागपुर सीट एक हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ भाजपा के नितिन गडकरी तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनसे विकास ठाकरे जी का मुकाबला है। तो आपको क्या लग रहा है, आप भी कहीं ना कहीं घूम रही हैं, जनसंपर्क में आप भी हैं, तो आपको जो देख रही हैं, आप जिस तरह के नागरिकों के प्रतिसाद मिल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है नागपुर में कैसा है चुनावी माहौल? मुझे तो बहुत अच्छा, यानी जहाँ भी जाती हूँ तो सब ऐसा अच्छे ही लोग, जन लोग जो है उनका तो अच्छा पॉजिटिविटी मिल रही, सब पॉजिटिव लोग हैं। बोले नहीं नहीं भैया खड़े हो गए, अच्छा हो गया। क्योंकि जन सामान्य में रहने वाला आदमी ऐसे इनको बोलते हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉब्लम छोटे छोटे लोगों में रह के बड़े हुए हैं, तो सब लोग समझ जाते हैं इनको। क्योंकि जैसे महापौर थे तो उनको नागपुर का तो वैसे भी स्टडी है, उनको कहा क्या करना है, क्योंकि 2-3 साल में तो उन्होंने बहुत सारा काम कर दिया था, तो लोग उन तब भी खुश थे इनके बारे में। और अभी बोल रहे कि नागपुर के में अगर विकास भाऊ आ जाए तो अच्छा ही काम करेंगे, वो पीछे तो नहीं हटेंगे। क्योंकि जैसे लोगों ने देखा कि पश्चिम नागपुर ने 4.5 साल में इतने सारे काम कर दिए कि वहाँ की जनता बोलती है कि जैसे बहुत खुशी से बोलते हैं, आप यहाँ प्रचार मत करो जाते, कि भैया ने इतने काम किए कि हम लोग तो भैया के साथ है। ऐसा खुशी लगती है कि उन लोग ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा लगता है कि सब नागपुरी जनता भी वही सोच रहे कि चलो नाम में भी विकास है, विकास ठाकरे काम करते ही है, और हमेशा अपने छोटे छोटे काम रहे फिर भी फ़ोन उठा के काम करवा देते हैं। तो ऐसा जनता हमारे साथ है, ऐसा लग रहा है। तो कुछ ना कुछ चित्र बदलेगा ऐसा लग रहा है। हम तो अभी लड़ाई के लिए मैदान में उतरे, तो लड़ तो रहे हैं और सब लोगों से मिलजुल रहे हैं, तो लोगों से रिस्पांस तो बहुत बढ़िया आ रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा जीत तो मिलेगी, ऐसा तो हम सोच के चल रहे हैं। अभी देखते हैं फिर रिजल्ट क्या होता है। सही बात है कि भाई जब मैदान में उतरे हैं तो हम रिजल्ट का पहले से घोषणा नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा। हाँ, अपना परफॉर्मेंस हमें बेस्ट देना होता है। अभी अगर हम बात करें तो नागपुर में चुनाव प्रचार आखिरी चरण में आ चुका है, काफ़ी ज़ोर शोर से प्रचार हो रही है, रैली निकाली जा रही है, सभा हो रहा है। ऐसे में विकास ठाकरे काफ़ी व्यस्त रहते होंगे, तो आप उनके सेहत का, उनके खान पान का ख्याल कैसे रखती हैं? जैसे सुबह वो उठते हैं 6:30 बजे, तो वैसे उठते बराबर उनको चाय नाश्ता और उनकी जो गोली है, वैसे जो शुगर बीपी जो भी है वो सब गोलियां दे देती। और जब एक बार बाहर निकलते हैं तो फिर पदयात्रा होने के बाद फिर खाने का भी ध्यान रखती। जैसे मैं भी बाहर रहती हूँ, वो भी प्रचार में व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी एक बार फ़ोन करके याद दिला देती कि आपको और दोपहर की गोलियाँ लेनी है, आप घर में आ जाओ, 10 मिनट खाना खा लो और फिर निकलो। ऐसा करके मैं उनका सेहत का ध्यान, उनको भी बराबर पता चलता कि इतने बजे इसका फ़ोन आएगा ज़रूर और ये बोलेगी कि खाना खा लो और गोली ले लो। फिर मैं घर में भी नहीं रही तो सब लोग है घर में देखना है, तो वो बराबर खाना खिला के गोली वगैरह सब दे देते हैं। तो ऐसा सेहत का ख्याल उनका रखती हूँ। रात का भी गोली खाने का वैसे याद दिलवा देती हूँ फ़ोन कर करके। अगर हम लोग भी नहीं, कभी ये घर में आते तो मैं नहीं रहती, ये रहते तो मैं नहीं रहता, ऐसा चल रहा है हमारा। लेकिन मैं बराबर फ़ोन पे हम लोग बराबर कांटेक्ट में रहते हैं और उनको बता देती हूँ। सुबह तो मैं पूरा कर लेती हूँ उनका, फिर बाहर निकलती हूँ। बाकी का फिर दिन भर में है लोग तो जो सब देखते हैं, जैसे हमारे घर में जो देवरानी है, ये है, वो है, सब लोग उनका ख्याल रख लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सही है कि सभी अपने आपसी तालमेल के साथ, और अगर हाँ प्रचार में उतरे हैं, उनका काम अधिक है, उनकी जिम्मेदारी अधिक है, तो उनका सेहत का ख्याल भी रखना ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि राजनीति में अभी भी महिलाएं बहुत सक्रिय नहीं हैं, अगर नागपुर की राजनीति की भी बात करें तो कुछ यही स्थिति है। माने कि महानगर पालिका में तो ठीक है 50% का आरक्षण है, तो महिलाएं नगर सेवक चुन के जाती हैं, बनती हैं, लेकिन अगर विधायक की बात करें, सांसद यानी लोकसभा चुनाव की बात करें, तो नागपुर में उस तरह से महिलाएं राजनीति में सक्रिय नहीं हैं।
आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? नहीं, अभी कैसे सक्रिय नहीं है ऐसा बोलना भी ठीक नहीं, क्योंकि मैं बताती ना, है राजनीति में, है महिलाएं आ रही है सामने। कैसे कई बातें ऐसी हो जाती कि महिला में कुछ ना कुछ बातें उनके पीछे होती रहती है। अगर एक आध महिला आगे बढ़ रही तो दूसरी महिला उसको पीछे निकालने के लिए कुछ ना कुछ बोलती रहती है। मैं अपने भाषण में भी हमेशा यही कहती हूँ कि कोई आगे बढ़ रहा है और अच्छे काम कर रहा है तो उनको करने दो, हमारा पूरा सपोर्ट रहता है। अभी धीरे धीरे करके आने लगती सब। अभी जो मेरे संपर्क में जो भी महिलाएं हैं ना, वो बोलते कि नहीं, भाव के साथ काम करने में अच्छा लगता है, एकदम कंफर्टेबल लगता है। हमारे घर में भी हमने बता दिए कि हम भाव के साथ है, तो हमको बोलते कि नहीं नहीं, विकास भाव के साथ आप काम करो। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अभी आ रही धीरे धीरे करके महिलाएं आ रही, समझ रही है राजनीति। क्योंकि उनको जो कुछ पीछे ये कोई जेंट्स लोग कैसे रहते हैं ना, एक आधी महिला बहुत अच्छे से काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, कुछ ना कुछ बता के, वो मैंने बहुत बातें ऐसी सुनी है, फिर वो बेचारी पीछे हट जाती कि यार अपन महिला है तो कैसे आगे आए और कैसे अपन काम करें। तो इसलिए मैं महिलाओं को समझाती कि नहीं, अपन को आगे बढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए। तो बहुत सी महिलाएं अभी संपर्क में वो आगे बढ़, धीरे धीरे करके आ रही है राजनीति में। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे विधायक की टिकट जो बंटते हैं हमेशा जेंट्स लोगों में ही अपने नागपुर में होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दो टिकट खाली महिलाओं को दी जाए, ऊपर तक ये जाना चाहिए कि महिलाओं भी बेचारी इतनी सारे काम करती है दिन भर, और मेहनती होती है महिलाएं, और अच्छे तरीके से काम करती है, एकदम मन लगा के काम करती है। मुझे लगता है कि कोई तो क्षेत्र हो जहाँ महिलाओं को भी टिकट मिले, वो भी लड़े, वो भी विधायक बने। नागपुर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो वो होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। अगर हो गए, खासदार बन गई है, इनके पास ये बात तो मैं ज़रूर पहुँचाऊँगी, एक दो टिकट आप महिला को दे दीजिएगा, फिर आगे बढ़ाएगा उनको। क्या बात है, सही। आप तो चाहेंगी ही कि हाँ, मैं एक महिला हूँ तो आगे आने वाले समय में नागपुर से और महिला नेता आगे बढ़ें। बहुत ही अच्छी बात बोली हैं आप। अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि हर किसी को अपने भावी सांसद से बहुत उम्मीदें होती हैं, नागपुर की जनता होने के नाते आपको अपने जो नागपुर के अगले सांसद होंगे उनसे क्या उम्मीदें रहेंगी? किस तरह का आप चाहेंगी कि हमारे जो सांसद चुन के आए वो किस तरह का विकास कार्य करें? मैं अभी जैसे रास्ते से आ रही थी, अभी मैं जब जगह जगह देख रही थी, और सब इनके लिए जो अभी एक पूर्व में इनकी कुछ पद यात्रा थी, तो जब मैं वही उधर साइड गई थी तो देखी कि लोग ऐसे बाहर आके जैसे खड़े थे, आरती लेके, थाली लेके, इनके लिए पंजा वगैरह लेके, ऐसे चिन्ह लेके, तो खुशी लगे। फिर ऐसा लगा कि छोटी छोटी इनकी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें इनके लिए करना चाहिए। जैसे सांसद बन जाते तो बहुत बड़े दिल्ली तक पहुँच जाते, तो बहुत बड़ा पावर आता था हाथ में, लेकिन वो पावर आने के बाद बहुत जैसे बड़े बड़े काम तो बहुत हो जाते हैं, ये वहाँ से लाते हैं निधि और सब बड़े बड़े काम करवा देते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे काम है, जैसे मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ, गली गली के छोटे छोटे प्रॉब्लम रहते हैं। जैसे मेरे को लगता है कि जैसे बेरोजगार ऐसे लड़के लड़कियाँ घूम रहे हैं, तो सबसे पहले तो मेरा ये रहेगा कि कुछ ना कुछ ये बेरोजगार जो युवक युवती है उनके लिए पहले ये काम करे, सबसे पहले ये काम करे। फिर महिलाओं का जो आर्थिक है नियोजन, उनके कुछ जैसे योजनाएं आती है बहुत सारी, ये वहाँ तक नहीं पहुँचती महिलाओं तक, उनको पता तक नहीं रहता कि अपने लिए क्या है। तो मैं तो सबसे पहले इनसे यही बात कहूँगी, अगर सांसद बन गए, पहले मेरी महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ आप कीजिएगा, जो भी योजनाएं आती है मुझ तक पहुँचा दीजिए, मैं सब महिलाओं में दे दूँगी। लेकिन महिलाओं के लिए मुझे काम करना है, युवक युवतियों के लिए सबसे पहले बेरोजगार जो है उनके लिए काम करना है। और जैसे छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं, जैसे उनके जैसे पानी इतने बड़े अभी गड्ढे गड्ढे देखे, वहाँ देखे, तो मेरे को लगता है इन्होंने छोटी छोटी बातें भी देखना चाहिए। बड़े हो गए तो हो गए, अलग नगर सेवक का काम है वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन नगर सेवक का काम भी इन्होंने ऐसे करना चाहिए खासदार बन के भी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आमदार बन के भी वही काम कर ही रहे हो आज, जो नगर सेवक नहीं कर सकते, वो गली गली का काम तो वैसे भी पश्चिम नागपुर करते हैं। मुझे लगता है कि पूरा नागपुर में अगर हाथ में आ जाए, तो मैंने जहाँ छोटे छोटे प्रॉब्लम देखे, वो प्रॉब्लम ही उन्हें सॉल्व करना चाहिए। नहीं करे तो नहीं करे नगर सेवक, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इन्होंने करना चाहिए। छोटे देखे मैं बताऊंगी तो वो काम तो इन्होंने करना ही चाहिए, जहाँ जहाँ मैं देख के आ रही हूँ, मैं लिख के रख रही हूँ अपनी डायरी में कि इन्होंने यहाँ काम करना चाहिए, अभी भी लिख रही हूँ जो भी रिजल्ट आएगा। लेकिन सांसद बने तो इन छोटे छोटे लोगों में जाके तो काम करना ही चाहिए, ऐसी मेरी बहुत इच्छा है। यानी भावी सांसद के लिए आपके कुछ सुझाव भी हैं और कई उम्मीदें भी हैं। नागपुर में एक और दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी विकास हुआ है, जिस तरह से केंद्र से फंड आया या राज्य के फंड से बोले। आप जो नागपुर में विकास हो रहा है उसको किस नज़रिए से देखती हैं? आपको क्या लगता है कि जो नागपुर ने विकास ने जो रफ्तार पकड़ी है, क्या वाकई नागरिकों को उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है?
कुछ तो फायदे हो ही रहे, वैसे कुछ नहीं। ऐसे नागपुर में ऐसे विकास रोड भी अच्छे बने, वो भी नहीं। अपन जो गडकरी साहब है उन्होंने काम भी किया है, उनके बारे में तो कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने जो भी अच्छे ही काम किए आज तक किए हैं। लेकिन सबसे पहले ऐसा इसलिए बुरा लग रहा कि 10 साल में अगर बेरोजगार के लिए कुछ कर देते, और सामान्य लोगों के लिए, बड़े लोग तो बड़े बड़े ही बनते जा रहे, छोटे लोग तो वैसे ही वही रह रहे हैं। तो ऐसा लगता है उन लोगों के लिए भी अगर कुछ हो जाता 10 सालों में अच्छा, तो और ज़्यादा अच्छा लगता। और ऐसा समझती भी कि नागपुर का अच्छे से विकास हो गया। इसलिए अभी अगर ये बन जाती तो मैं तो पहला काम मेरा वो है, मैंने आपको बता दिया, वही बताऊंगी। बस छोटे लोगों को बड़ा बनाओ, कुछ तो दो उनको। और जो महंगाई के मुद्दे हैं वो तो बहुत बड़े हैं, तो वो भी थोड़े से इस पर अगर गडकरी साहब बोल देते थोड़े 10 सालों में, तो थोड़ा अच्छा हो जाता। मोदी साहब तक पहुंचा देते अपनी बात। अभी लोग हमको वही बोल रहे हैं कि गडकरी साहब ये रोड बना रहे, ये बना रहे, उड़ान पुल बना रहे, फिर हमारे लिए कुछ सोचते। अगर मोदी तक हमारी बात पहुंचा देते ये वाली, कि अभी जो मोदी साहब जो वादे कर रहे, ये कर रहे, GST का काम है, महंगाई बढ़ रही है, हमारे छोटे छोटे चूल्हे जलते नहीं है, 1200 सिलेंडर 1100 का सिलेंडर हम कैसे लेंगे, ये बात अगर गडकरी पहुंचा देते तो अच्छा हो जाता। लेकिन गडकरी कुछ बोलते ही नहीं, ऐसी बात लोग बोल रहे हैं। लेकिन ये बात मैंने इनको बोल दी कि पहले आप इन मुद्दों पर काम कीजिएगा, तभी मैं समझूँ कि नागपुर का अच्छा विकास हो गया। क्योंकि जनता ही अपने को बड़ा बनाती है और जनता ही अपने को घर में भेजती है, इसलिए जनता का ख्याल रखना जरूरी है और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए वो जन सामान्य लोग फिर अपने साथ अपने आप आ जाते हैं। अपन उनका काम करें तो अपने साथ हमेशा रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने मैडम कि जनता ही हमें चुन के पहुंचाती है, वही हमें बड़ा बनाती है और जनता ही हमें परखती है। अगर हम उसके काम ना आए तो फिर वो हमें पीछे भी छोड़ देती है। आपने मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति और जिस तरह से नागपुर में राजनीतिक माहौल है और कई अन्य मुद्दों पे बहुत ही अच्छी बात की, अपना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। ये थी वृंदा विकास ठाकरे, जिन्होंने नागपुर के मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के साथ ही कई अन्य बातों पर हमारे साथ दिल खोलकर बात की। UCN के इस विशेष कार्यक्रम में मैं सरिता राजन अपने वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र खापरे के साथ आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।